यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय हम हैं उदयपुर वाटी के साटिंडा धाम में, जो कि ये जो आश्रम आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जाना पहचाना आश्रम है। और यहाँ के परम तपस्वी परम संत जो जगदीश दास जी महाराज हैं, ये उनका आश्रम है। और आज की बहुत ही दुखद खबर ये है कि अब जगदीश दास जी महाराज हमारे बीच में नहीं रहे। और सुबह जैसे ही ये खबर आई उसके बाद से ही पूरे के पूरे क्षेत्र में दुख और मातम पसर गया। और तब से ही यहाँ पर आश्रम में लोगों की भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अभी उनकी पार्थिव देह यहाँ पर रखी गई है और यहाँ पर उनकी समाधि बनाई जाएगी, जिसकी की तैयारियाँ चल रही हैं। जगदीश दास जी महाराज का नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो पहले फ़ौज में थे और उसके बाद में वो यहाँ पर आए और इन्हीं पहाड़ियों में, मनसा माता की पहाड़ियों में उन्होंने सालों साल कठोर तपस्याएं की। और उन तपस्याओं के बाद में फिर उन्होंने यहाँ पर ये साटिंडा धाम में अपना आश्रम, अपना निवास बना लिया था। उनकी उम्र भी काफ़ी हो रही थी, जैसा कि हमको पता है कि वो 80 साल के करीब हो चुके थे या उससे भी ज़्यादा उनकी उम्र थी। और उसके बाद आज सुबह की सबसे दुखद खबर यह है कि उन्होंने अपना जो पार्थिव शरीर है वो त्याग दिया है। बताया जा रहा है कि वो यहाँ साटिंडा धाम में ही थे और सुबह उठ करके उन्होंने अपना नहाना वगैरह किया। इसके बाद में उसके कुछ समय के पश्चात फिर उन्होंने अपने प्राण जो है वो त्याग दिए। तो इस समय हमें साटिंडा धाम में, और ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ इस क्षेत्र की सारी पब्लिक जो है वो धीरे धीरे यहाँ की जनता आ रही है। उनके प्रति यहाँ पर बहुत अधिक श्रद्धा का भाव लोगों के अंदर था। बड़े बड़े लोग, सामान्य व्यक्ति से लेकर के उनके शिष्य हुआ करते थे, जिनमें सबसे प्रमुख नाम आता है राजेंद्र सिंह गुढ़ा का, जो कि 2 बार यहाँ से मंत्री रहे हुए हैं। राजेंद्र सिंह गुढ़ा जो हैं वो भी अभी यहीं पर मौजूद हैं और वो जगदीश दास जी महाराज के परम से भी परम शिष्यों में, परम भक्तों में के लोग उनको भगवान का दर्जा देते हैं। इसके साथ में जैसे रणवीर गुढ़ा हैं, शिवम गुढ़ा हैं, गुढ़ा पूरा का पूरा जो परिवार है वो इनके परम भक्तों में। धीरे आप ये देख रहे हैं सबका आना लगातार ये शुरू हो चुका है और कुछ समय के बाद ही उनको जो है ये उनकी समाधि यहाँ पर अभी बनाई जा रही है। तो ये आज की सबसे दुखद खबर है कि जगदीश दास जी महाराज नहीं रहे। और चलो मेरा भाई, बैठो। चलो 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 पहली तरफ चलो, बैठो। लास्ट में आ जाओ, लास्ट में चलो। पीछो भाई, सामने थोड़ा पीछो, थोड़ा पीछो। सीताराम सीताराम सीताराम। तो हमारे साथ में है शिवम गुढ़ा। और जैसा कि हम जानते हैं जगदीश दास जी महाराज के पूरे परिवार से गुढ़ा जो पूरी फैमिली है ये बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई है। सर, आज आप लोगों के लिए व्यक्तिगत क्षति का दिन है, बहुत गहरी क्षति का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? जगदीश दास जी महाराज अब हमारे बीच में नहीं रहे। हमने हमारा गार्जियन खो दिया। आज के दिन में इससे ज़्यादा मैं कुछ
नहीं कर पाऊंगा। मतलब आज सुबह क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम घटा था? संत हैं साहब, जो इस धरती पर आता है वो वापस जाता है। और सुबह रूटीन जो है महाराज का, सुबह उठे थे और बाद में अपनी दिनचर्या के थ्रू जा रहे थे और उसी टाइम वापस आके अपने कमरे में जो है उन्होंने शरीर छोड़ दिया। कितने बजे के करीब की बात है ये? एग्जैक्ट तो आपको यहाँ रहने वाले मतलब वही 4-5 बजे के करीब की बात। पिछले दिनों से बीमार चल रहे थे क्या कुछ? नहीं, बीमार बीच बीच में। उम्र भी कितना 80 के करीब हो गई होगी। ये बताते हैं कि अभी बाबा जी ने पहले ही बता दिया था कि कुछ समय कह दिया था कि मैं लगभग 80 वर्ष के आसपास में चला जाऊंगा, कि मैं 80 वर्ष के आसपास में शरीर छोड़ दूंगा। तो अब क्या परंपरा क्या होती है यहाँ? समाधि बनती है कि अग्नि संस्कार होता है कि क्या? देखिए, संतों का जो जिस हिसाब से पूरे भारतवर्ष के अंदर जिस हिसाब से संतों की विदाई करी जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है, उन्हीं सनातन प्रक्रियाओं को हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। मंत्री जी वगैरह सब यहीं पर है? सभी, पूरा परिवार यहीं पर है। चलिए सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके लोगों के लिए बहुत दुख की घड़ी है। हम लोग समय, आप तो सर बचपन से उन्हीं की गोद में खेल रहे हैं। मंत्री जी वगैरह भी जब से 15-16 साल के थे तभी से रहे हैं। तो हमारे साथ में है रणवीर सिंह गुढ़ा सर। आज महाराज जी नहीं रहे, ये सारे गांव के लिए, क्षेत्र के लिए भी क्षति है ही है, और आप लोगों के परिवार का तो विशेष भक्ति भाव था। तो क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी हमारे बीच में हमेशा रहेंगे। हमारे को उनका आशीर्वाद, उन्होंने जो तपस्या करी, मुझे लगता है वो सदी के महान संत थे जगदीश दास जी बाबा जी, जो यहाँ के हर गरीब गुरके को, किसान को, आपको बताऊँ, यहाँ एक समानता का भाव था। यहाँ कोई छोटा नहीं था, उनके सामने कोई बड़ा नहीं था, और उन्होंने पूरी जनता का भला किया है। वैसा संत आपको बताऊं बार बार जन्म नहीं लेता है, लेकिन उन्होंने आकर के हमारे इस पूरे पहाड़ी एरिया का तो उत्थान किया ही किया, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसा संत मेरे जीवन में नहीं देखा। किस मामले में? मैंने कहा इतने तपस्वी, इतने सच्चे, और उन्होंने आपको बताऊं कि हम लोगों को हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया। कभी भी इन्होंने किसी से भी है ना, इनका कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं था। ये कभी भी अपने आप को प्रचारित नहीं करना चाहते थे। आपको बताऊं, इन्होंने कभी अपना विज्ञापन नहीं किया, नहीं करवाया, और इन जैसा संत यही थे, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। काफ़ी लंबे समय से आप लोग जुड़े हुए हैं? मैंने कहा हमने इनको देखा है, इनके अंदर हमने भगवान को देखा है। कितने साल से? बचपन से जानते हैं? से हम जब से, ये हमारे सब, मैंने कहा ना, ये हमारे यहाँ पर सबके मतलब एक गार्जियन भी थे, हमारे मार्गदर्शक भी थे। इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग राजनीति में आए, इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग राजनीति में आगे बढ़े। मैं जो भी, चाहे मैं छात्र जीवन में रहा, चाहे वहाँ भी जो सफलता मिली, इनके आशीर्वाद से मिली। और उसके बाद में जब मैं विधायक बना तो जगदीश दास जी बाबा जी के आशीर्वाद से में, और इन्होंने आखिरी में मुझे गीता दिया था। और गीता दे करके इन्होंने कहा था कि तुमको अब ठाकुर जी की शरण लेनी है। तो मैंने ठाकुर जी की शरण ली, यानी बाबा जी जैसा कोई नहीं हो सकता। ये सदी के महान संत थे। तो उनका शरीर अब भले ना रहा हो, लेकिन उनका आशीर्वाद पूरे क्षेत्र पर, प्रकृति पर बरसता ही रहेगा। वैसे वो सबके साथ ही हैं। इन्होंने पूरी शेखावाटी का उदाहरण, नहीं मैं आपको बताऊं ना, राजस्थान में नहीं, धरती पर ऐसा संत है ना, हमने नहीं देखा, नहीं सुना। पहलवान जी, आप भी हैं, काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, क्या है? मैं 2008 में जगदीश दास जी महाराज के संपर्क में आया। इनके धोने पे बैठ करके मैं माला फेर रहा था। इन्होंने आवाज़ लगाई, मेरे को बुलाया, और इनके पास तकिया के नीचे 2 तुलसी के पत्ते थे। एक तुलसी का पत्ता इन्होंने कहा मुंह फाड़, तब मेरे मुंह में दिया। एक बोला एक और मेरे मुंह में दे, आपके मुंह में लिया। उसी दिन से मेरे जीवन के बुरे दिनों का अंत होता गया, और हमेशा खुशहाली की तरफ बढ़ता रहा। बताते हैं कि महाराज जी ने सुधार दिया आपको। मेरे को सुधार दिया महाराज। जो आज आप दिख रहे हो, ये महाराज जी की ये सब कुछ, वरना पहले आपके रंगढंग कुछ सब महाराज जी की देन है। तो हमारे साथ में है पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा साहब, जो कि गुरु महाराज के अनन्य भक्त हैं। सर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप यहाँ पर हैं, भंडारा चल रहा है, आप खुद लगातार सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अरावली की श्रृंखला, ये मालकेतु पर्वत है। इस पर्वत में महाराज ने 30-40 साल का समय इस पहाड़ के कंदराओं के अंदर गुफाओं में बिताया, और अब महाराज 10-20 साल से यहाँ नीचे रहने लगे। जो शारीरिक जो असक्षमता की वजह से अब थोड़ा ऊपर पहाड़ में जाना कम होता है। तो ये अलौकिक संत हैं, और लोग यहाँ भंडारे में प्रसाद ले रहे हैं, और प्रसाद से लेने से ये पुण्य का काम है।
और यहाँ प्रसाद आके प्रसाद पाने से आदमी के शरीर के मानसिक हो, शरीर के रूप हो, 1000 तरह की आदमी को शांति और सुकून मिलता है। तो मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके महाराज के यहाँ इस भंडारे में प्रसाद लें और महाराज के बारे में कुछ भी बताना, सूरज को दीपक दिखाना है। आप भी सेवा दे रहे हैं? हाँ, दे रहा हूँ। हाँ सर जी, आप क्या बता रहे हैं महाराज जी के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में, कि उनकी तपस्या के बारे में? महाराज जी साहब, आपका शुभ नाम? नरेंद्र सिंह नाम है सर मेरा। जगदीश दास जी महाराज जी, मेरे को जहाँ तक मेरे बचपन के हिसाब से याद है, मेरे हिसाब से 77-78 में यहाँ मनसा माता के आगे, वो सन से तो और मनसा माता के ऊपर जानकी नाथ जी की थुमड़ी है, जानकी दास जी की, तो उसमें इन्होंने शुरू से तपस्या की। उस टाइम पे मनसा माता में जाने का साधन वगैरह का कोई रास्ता नहीं था, पगडंडी थी और पगडंडी से बहुत कम लोग जाते थे। और महाराज जी ने बगैर किसी साधन में तो सर जानवर भी काफी होंगे, ये शेर वगैरह ये सब? बिल्कुल साहब, उस टाइम जंगली जानवर, हिंसक जानवर बहुत थे। और महाराज जी ने बगैर किसी राशन पानी की व्यवस्था के और कठोर तपस्या की उस समय में साहब। और हम लोगों का महाराज जी से शुरू से जुड़ाव है, जब से ये महाराज जी आए, और उनके प्रेम के वशीभूत हम मनसा में जाते, इनको ढूंढने लग जाते। अब क्या चमत्कार है महाराज जी? साहब चमत्कार क्या क्या बताएं आपको, इतने चमत्कार है, चर्चा सुनिए। अब पूछो मत। कि दिव्य पुरुष हैं, त्रिकालदर्शी हैं, भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता। बिल्कुल साहब, दिव्य पुरुष हैं, हर चीज के जानकार हैं। बाबा जी यहाँ हम आपको तो सभी के लिए प्रिय है। मंत्री जी भी बाबा जी के ही वो इष्ट में भक्त है। मेरे दादो साहब ने, हमने, हमारी 4 पीढ़ियों में बाबा जी की सेवा करी। हमने नहीं, पूरे यहाँ जो आपके सारे बैठे ना, इनके पीढ़ियों से इनकी सब सेवा करे। या हर किसी को लगता है बाबा जी मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे को ही प्यार करते हैं। तो ये विशेष उनके लिए नहीं, सभी के लिए। साहब ऐसा है कि बाबा जी के कोई बड़ा छोटा कोई कुछ नहीं है। करोड़पति अरबपति आते हैं, वो भी वैसे ही हैं। कोई मेरे जैसा नॉर्मल आदमी आता है, साधारण। मैं तो ये पूछ रहा था कि इस तरह की। हाँ जी, मैं दादाजी का वैसे परिवार से हूँ, पोता हूँ उनका। मेरे दादा के खास भाई थे, तो वह शुरू में उधर पहले आर्मी में थे, लेफ्टिनेंट कर्नल से लगे थे, और उसके बाद घर आ गए। फिर तपस्या करी उधर कुंडा धाम में करी, भूजा में करी, और ऊपर एक मंदिर है, गुफा भी है वहाँ। मनसा माता की गुफाओं में इनका तो कहा जाता है बिल्कुल निर्जला। वहाँ तो उस समय कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे। आज तो चलो राजन गौड़ा साहब ने मनसा माता को इतना डेवलप कर दिया, वरना पहले तो जंगली जानवर भी इतने रहते। हाँ, जंगली शेर वगैरह रहते हैं ऊपर, और बंदरों के साथ वगैरह तो हाँ, आज भी रहते हैं। बंदरों के साथ ढूंक लगा लगा के पानी पिया। ऊपर बहुत कुछ नहीं था, एक साल तक लीन तपस्या में रहते थे ऊपर बहुत। और बाबा जी मनसा माता को पहाड़ी के ऊपर रहता, अब बड़े पानी की व्यवस्था को नहीं कोई लाइट की व्यवस्था ही, लेकिन पानी में छोटा हाथ ना, मैं भी खुद मेरे भी चढ़ाया खूब बाबा जी के ऊपर पानी। और मतलब लोगों को आया रहती कि बाबा जी के जहाँ जोश रहते जी भी पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी पर फटदे चढ़ जी टाबर को सोच है कि मैं कौन चढ़ सकूँ भी पहाड़ी पर भी, मैं ऑटोमेटिक जोश आ जाता हूँ। मैं 4 चक्कर करे रहा हूँ मनसा माता का, जो पानी लेके 4 चक्कर करे हो पहली बार मेरी जिंदगी में, और भूख भी कौन लगी। फिर बाबा जी आदमी से कौन चढ़े जाओ ऊपर, सादा बुद्धा आदमी से पहाड़ी पर नहीं चढ़े जाओ, बड़े भी बाबा जी की सकलाई से चढ़ जाओ, उनकी शक्ति से चढ़ा ले। और बाबा जी पहले ही बता दिया था कि मेरी 80 साल है जय। हाँ, ये बात यहाँ बताई जा रही है कि बाबा जी ने आज से 1 साल पहले ही कह दिया था। 4 साल पहले ही बता दिया था, 4 साल पहले बता दिया था। 80 साल की उम्र में। 31 जुलाई 1946 का डेट ऑफ बर्थ था, और पूरी आज 80 हो गई लगभग। वो तो जुलाई तो वो एक स्कूल की माध्यम से डाल रखा है, बाकी 80 साल हो गई है आज पूरी। आज बाबा जी का मैं पानी चढ़ाया ना, अफसोस की बात, एक छोटू सा रसगुल्ला को डब्बो दियो, मेरे 16-17 जना हा, बोले बेटा हम ले लो, कोई का कम नहीं पड़ जाए। पमान 2 रसगुल्ला दे दिया, फिर भी हम 2 रसगुल्ला बच गया डब्बा।